नमस्कार दोस्तों, मैथ पाठशाला में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, कल अपन ने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था साझेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया है। आज नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उसका नाम है, देखो दोस्तों, एवरेज। कैसे औसत निकाली जाती है, एवरेज निकलता कैसे है। ठीक है दोस्तों। एवरेज दोस्तों होता क्या है, देखो, औसत। देखो, इसका कंसेप्ट समझो, औसत कैसे निकालते हैं, कैसे क्या होता है। जैसे मान लो आपको ये बोल दे कि दो संख्याओं का औसत, सपोज कि दो संख्याओं का औसत 50 है। सपोज दो संख्याएं हैं जिनका एवरेज 50 है, दो संख्याओं का औसत जो है 50 है भाई। तो दोनों संख्याओं का जोड़ बताओ, पूरा वो योग होता कितना है। दोस्तों, अगर मान लो कि दो संख्याएं हैं, ये है और ये है, औसत क्या होता है, बीच की चीज, मतलब एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या होता है कि दोनों संख्याओं का जोड़, दोनों संख्याओं का जो जोड़ होता है उसमें संख्याओं की जो कितनी संख्याएं हैं उनका भाग देते हैं। जैसे मान लो ये दो संख्याएं हैं, कुछ भी एक्स और वाई हैं। ठीक, एक्स और वाई दोनों को जोड़ते हैं अपन, एक्स प्लस वाई, इनका दोनों का जोड़ जो होता है, और इसमें जितनी संख्याएं हैं, यहाँ दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का जो भाग देते हैं, मतलब दोनों के जोड़ का जो जितनी संख्या है उससे भाग दें तो वो एवरेज निकलता है दोस्तों। अगर दो की जगह ये तीन हो, सपोज कि ये जेड हो या ए हो, चार हो, तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़, मतलब एक्स वाई जेड और ए जो हैं, सभी संख्याओं का जोड़ बटे में जो जितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ संख्या जो है, एक दो तीन और चार, चार संख्याएं। तो दोस्तों ये होता है एवरेज, मतलब औसत के बराबर हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये अपन कह सकते हैं कि औसत का फॉर्मूला जो है होता क्या है, औसत के बराबर क्या होता है, संख्याओं का जोड़, संख्याओं का योग अपॉन में संख्याओं की संख्या, मतलब है कितनी संख्या। ठीक है, संख्याओं की संख्या मतलब है कितनी संख्या, वो नंबर कितनी संख्या, जैसे एक्स वाई जेड और ये है। ठीक है, अगर आपको ये पूछ ले, इसमें इस फॉर्मूले से आपको ये पूछ ले कि भाई संख्याओं का योग बताओ, अगर आपके पास एवरेज दे रखा है, संख्याएं दे रखी हैं कितनी है, और टोटल योग पूछे अपने को, तो दोस्तों इसका वज्र गुणा होगा, मतलब संख्याओं का योग के बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग के बराबर कैसे बोल सकते हैं आप, औसत। औसत को अगर आप नंबर ऑफ संख्या से आप मल्टीप्लाई करें, संख्या से कितनी संख्याएं हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये बोल दे कि संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है, मान लो आपको ये कह दे, ये बोल दे कि भाई अगर आपको ये चीज दे दें कि भाई संख्याओं, कुछ संख्याओं का औसत दे दे, कि अपने को पता नहीं है कितनी संख्याएं हैं, कुछ संख्याओं का औसत दे रखा है, औसत दे दे अपने को, और उनका योग दे दे भाई, ये दो चीजें आपको दे रखी हैं, एक तो औसत दे रखा है और टोटल संख्याओं का योग दे रखा है। अपने पास संख्याएं कितनी है वो निकालनी है, तो दोस्तों इसी फॉर्मूले से वो निकल जाएगा, क्योंकि संख्या गुणा औसत के बराबर संख्याओं का योग होता है। तो भाई संख्या के बराबर क्या निकालोगे आप, संख्या के बराबर यहां से निकल के ये आ गया दोस्तों कि संख्याओं का योग अपॉन में एवरेज, मतलब औसत। अगर आप संख्याओं के जोड़ में एवरेज का भाग देंगे तो दोस्तों संख्या आ जाएगी, कितनी संख्या है उसमें। ठीक, कैसे, देखो आपको क्वेश्चन के तौर पे समझाएं। अगर मान लो ये आपको बोल दे कि भाई तीन संख्याएं हैं, 9, 18 और 27, तीन संख्याएं हैं। ठीक है, इनका एवरेज बताओ भाई, ये आपको क्वेश्चन बोल ले कि एवरेज क्या होगा। ठीक है, एवरेज का एक सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। अगर 9, 18 और 27 का अपने को एवरेज पूछे तो एवरेज क्या होता है दोस्तों, बीच की संख्या, मतलब सबका जोड़, मतलब योग, सबका जोड़ में अगर आप संख्या से भाग दे दें, कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ संख्या जो है वो कितनी है, उसका भाग दे दें तो एवरेज निकलता है। ये अपने देखा फॉर्मूला, इसके बराबर एवरेज। तो इस दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होगा, 9, 18 और 27 का जोड़ कितना है दोस्तों, 9, 18 एंड 27 का जो जोड़ है वो ये हो गया कितना, 54। अब इसमें कितनी संख्याएं हैं, एक दो तीन, तो इसमें भाग देंगे आप, काटोगे, 54/3 आ गया, मतलब 18 इनका एवरेज आ गया। ठीक है, मतलब ये हो गया कि संख्याओं का जोड़ में अगर आप उन संख्या का भाग देते हैं, नंबर ऑफ संख्या का, कितनी संख्या उसका भाग देते हैं, तो वो एवरेज निकलता है। यहीं से आपको ये दे दे कि अगर 9, 18 और 27 हैं, इनका एवरेज 18 है भाई। ठीक है, एवरेज 18 है, तो अपने पास संख्याएं पूछ ली, ये भाई योग कितना होगा उसका। यहां से अगर आप फॉर्मूले से आप वज्र गुणा करो तो ये अपने पास अगर एवरेज दे दे और ये संख्याएं दे दे,
तीन संख्याएं हैं, एवरेज दे दे, योग पूछ ले। जैसे इसमें बताओ, ये क्वेश्चन आपको ये दे दे कि किन्हीं तीन संख्याओं का योग 54 है। 54 दे दे अपने पास, जोड़ 54 दे दिया, ठीक है दोस्तों। और ये दे देगी एवरेज 18 है इनका, एवरेज 18। ये तो सब सारी चीजें अपने पास दे दी। इनमें से एक संख्या मान लो आपको ये दे दे कि भाई ये जो है किन्हीं संख्याओं का योग 54 है। कितनी संख्याएं हैं अपने को नहीं पता, उनका जोड़ 54 है, और ये कहता है उनका एवरेज 18 है। तो है कितनी संख्याएं, ये आपको पूछ ले। मतलब इसी फॉर्मूले से ये दे दिया अपने पास, जो है संख्याओं का योग दे दिया 54 है, और एवरेज दे दिया भाई 18 है। तो संख्या कितनी होगी, यहां से संख्या कितनी निकालोगे, देखो 54 तो योग दे दिया, 54 अपॉन में संख्या अपने को निकालनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बराबर एवरेज दे रखा है 18। तो दोस्तों ये कैसे निकालोगे आप, कितनी संख्या है, इसको आप गुणा करोगे ऐसे, 18 का मतलब 18/1 है। तो दोस्तों 54 के बराबर क्या हो जाएगा, 18 इंटू संख्याएं, 18 इंटू कितनी संख्या है वो दोस्तों, यहाँ संख्या आ जाएगा, संख्या के बराबर कितना हो जाएगा, 54/18। मतलब कितना आ गया दोस्तों, 3। कहने का मतलब अल्टीमेटली अपने को चाहे योग पूछे, चाहे संख्या पूछे, चाहे एवरेज पूछे, उनमें से कोई दो संख्याएं दी हुई, दो चीज अपने को दी हुई है। कई बार योग दे दे, एवरेज दे दे, कई बार संख्या और एवरेज दे दे, योग पूछ ले। तो इस फॉर्मूले से मतलब तीनों चीज अपन निकाल सकते हैं। ये दोस्त ये है औसत का एक बेसिक सा कंसेप्ट। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराता हूँ कि एग्जाम्स में पूछता कैसे है, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस कैसे पूछता है। जैसे मान लो ये आपको दे दे कि भाई तीन संख्याओं का योग, अगर ऐसे बोल दे कि तीन संख्याएं हैं, तीन संख्या का योग जो है, तीन संख्याओं का योग जो है 72 है भाई, 72। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तीन संख्याओं का योग 72 है, और तो ये पूछे तो तीन संख्याओं का जो है वो एवरेज ये है, मतलब औसत, ये दे दे औसत, औसत 72 है। तो भाई संख्याओं का योग बताओ, ये आपको क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है। जोड़ क्या होता है दोस्तों, एवरेज गुणा नंबर ऑफ संख्या, ठीक है। अगर एवरेज ये है 72 गुणा इससे संख्या कितनी है 3, तो टोटल योग हो जाएगा ये 3 और 6 7 21 216। मतलब उन तीनों संख्याओं का जो योग था वो 216 है दोस्तों। अपन ने अभी जो एक फॉर्मूला देखा था क्या, कि संख्याओं का योग में अगर आप संख्याओं का भाग देते हैं, कितनी संख्या है उसका भाग देते हैं, तब एवरेज आता है दोस्तों। अब यहां से अपने को दो चीज दे दी इसने, तीन तो संख्याएं दी थी और एवरेज 72 दिया था, योग पूछ लिया, तो वे निकाल लेंगे, सिंपल सी चीज है, ये तो बेसिक चीज है, ठीक है। अब और कैसे क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा, देखो ये देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर चार संख्याओं का औसत जो 120 है और शुरुआती दो संख्याओं का ये पूछ ले आपको। ये कहता है कि चार संख्याएं हैं, चार संख्या हैं जिनका औसत, चार संख्याओं का एवरेज जो है ये कहते हैं कि 120 है भाई, ठीक है। चार संख्याएं हैं, उसमें से कह रहा है कि शुरुआती दो संख्याओं का, दो संख्याओं का योग भी दे दे। शुरुआती दो संख्याओं का योग कितना है, सॉरी एवरेज कितना है 50, ठीक है। फिर कहता है कि अगर तीसरी संख्या मान लो 60 है, तीसरी संख्या जो है वो 60 है, तो भाई चौथी संख्या क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन पूछ ले। इस टाइप से एग्जाम से पूछता है, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, देखो अपने पास चार संख्याएं दे रखी हैं, चार संख्याएं दे रखी हैं और उनका एवरेज 120 दे रखा है, तो चारों संख्याओं का योग निकल जाएगा यहाँ से। भाई एवरेज को आप 4 से गुणा करोगे, नंबर ऑफ संख्या से गुणा करोगे, तो टोटल योग आ जाएगा। यहाँ चार संख्याएं दे रखी हैं और एवरेज 120 दे रखा है, एवरेज गुणा चार संख्याएं जो हैं वो टोटल चारों संख्याओं का योग आ गया अपने पास 480, ठीक है। अब 480 चारों संख्याओं का योग आ गया, फिर कहता है शुरुआती दो संख्याओं का एवरेज 50 है। तो भाई शुरू वाली जो दो संख्याएं हैं, ये चार संख्या थी x y z और a कुछ भी है, इसमें कहता है कि चारों का जोड़ तो अपने पास आ गया 480, ठीक है। अब कहता है शुरू वाली दो संख्याएं हैं, इनका एवरेज 50 है। तो जो शुरू वाली दो संख्याएं हैं एवरेज 50 है, एवरेज 50 है और संख्याएं कितनी है दोस्तों 2, तो दोनों का जोड़ आ जाएगा अपने पास, इन दोनों का जोड़ आ गया 100, ठीक है। 480 में से 100 तो ये हो गए दोनों का जोड़ दोस्तों। अब कितना बच गया, 480 में से 100 गए तो कितने बच गए 380, जो बच गया वो कितने, कौन कौन सी संख्या बची, z और a बच गई। फिर कहता है कि तीसरी संख्या 60 है, इसमें 380 में से
तीसरी संख्या 60 दे रखी है दोस्तों, 60 ये हो गई, तो यहाँ से एक्स वाई और जेड तक आ गया अपने पास, एक्स वाई और जेड, भाई 100 तो ये आगे थे, जेड तीसरी 60 दे रखी है, तो अपने पास बची कितनी दोस्तों 380 बच रहा था, उसमें से तीसरी संख्या 60 दे दी, तीसरी संख्या भी 60 निकाल दी, तो बची क्या 380 में से आप 60 निकालोगे तो बचा कितना दोस्तों 320। और अपने यही चीज पूछी है कि चौथी संख्या है कितनी, दोस्तों अपन ने ये एवरेज दिया हुआ था, इनका जोड़ निकाल के बाहर कर दिया, तीसरी संख्या अपने पास दी हुई थी उसको भी बाहर कर दिया, टोटल जोड़ अपने पास 480 निकला था, क्यों कि चार संख्याओं का जो एवरेज था 120 दे रखा था, टोटल संख्याओं का जोड़ 480 था, उसमें से अपन ने ये निकाल दिए, जो बच गया वो चौथी संख्या आ गई दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ये बोल दे कि भाई तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं और उनका जो एवरेज है भाई वो है मान लो 90, ठीक है, तीन संख्याएं हैं एवरेज 90 है, फिर कहता है कि अगर पहली संख्या भाई 20 है, पहली संख्या 20 दे रखी है, और कहता है कि अगली जो दोनों संख्याएं हैं, बची हुई जो दोनों संख्याएं हैं उनका एवरेज बताओ, बची हुई दोनों संख्याओं का एवरेज बताओ, औसत बताओ उनका, औसत क्या होगा बची हुई संख्या का। ये दोस्तों ये देखो सिंपल सी चीज है, तीन संख्या दे रखी है, एवरेज दे रखा है 90, तो तीनों संख्याओं का जोड़ कितना हो गया 90 गुणा 3, भाई जितना एवरेज है उसको आप 3 से गुणा करोगे वो तीनों का जोड़ आ गया, मतलब 270 आ गया जोड़। अब कहता है इसमें पहली संख्या जो है वो है 20, 270 आ गया, 270 में से पहली संख्या जो तीन संख्याओं का जोड़ था वो 270 है, इसमें से पहली संख्या अपने पास दे दी भाई 20, 270 में से 20 चला गया, मतलब यहाँ दोनों संख्याओं का जोड़ कितना बच गया फिर 250, 250 बच गया, 270 में से अगर 20 निकाल दिए तो। अब कहता है इन दोनों संख्याओं का जो बची हैं इनका एवरेज क्या होगा भाई, अब दोनों संख्याओं का जोड़ अपने पास 250 आ गया है, इनका एवरेज पूछा है, तो जोड़ में अपन संख्याओं का भाग देंगे कि 250 में कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, वो एवरेज आ जाएगा इनका। ठीक है, इनका औसत आ गया, कितना आ गया दोस्तों 125। मतलब कुल मिला के अपना जो फॉर्मूला लगाया था कि जो एवरेज के बराबर संख्याओं का जोड़ बटे में दोनों संख्याओं की कितनी संख्या है, नंबर ऑफ संख्या जो है वो। दोस्तों अगर उसके हिसाब से अपन करते हैं तो ये संख्या एवरेज दे रखा है, वो फॉर्मूला अपन ने यहाँ पुटअप किया है, यहाँ इनके ऊपर इंप्लीमेंट किया कि भाई जोड़ कर लिया सब संख्याओं का, जोड़ करके एक तीसरी संख्या दी हुई थी, इन दो का एवरेज पूछा है। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अपने को मिलता है, मतलब आपको बेसिक सा कंसेप्ट एवरेज का पता होना चाहिए कि किस हिसाब से एवरेज होता है। अब देखो क्वेश्चन और कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमाया हुआ लैंग्वेज कैसे पूछते हैं दोस्तों। अगर कह रहे हैं कि 9 संख्याएं हैं जिनका औसत 87 है और 5 संख्याओं का औसत जो है 79 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 92 है, 87, 79 और 92 दोस्तों ये दे रखा है कि 9 संख्याएं हैं, टोटल 9 संख्याएं हैं और इनका जो एवरेज है वो कह रहा है कि 87 है। ठीक है दोस्तों, इनका एवरेज 87 है, फिर कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो दे रखा है दोस्तों इसमें 97। ठीक है, 87, 97 दे रखा है, ठीक है, जो भी दे रखा है 97 दे रखा है। फिर कहता है कि अगली 3 संख्याओं का, मतलब पहली वाली 3 संख्या दे दी, फिर अगली संख्याओं का दे दिया, अगली 3 संख्याओं का जो है एवरेज दोस्तों औसत इसमें दे दिया कि 92 है। ठीक है, 3 संख्या औसत 92 दे दिया, तो ये कह रहा है कि 9वीं संख्या क्या होगी, 9वीं संख्या निकालो। ठीक है, सिंपल सी चीज है, अपने पास 9 संख्याएं दी हैं, उनका एवरेज दिया है, सबसे पहले तो ये निकाल लो कि 9 संख्याओं का एवरेज दिया है, तो जो 9 संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना है टोटल। भाई 9 संख्या है, एवरेज 87 है, तो 87 इंटू 9 टोटल संख्याओं का योग आ गया। ठीक है, 9 संता 63, 6 9 72 और 6 78, ये आ गया दोस्तों टोटल 9 संख्याओं का जोड़ 783। फिर कहता है कि पहली 5 संख्याओं का जोड़, दोस्तों ये 9 संख्याएं थी अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से ये 9 में से अपने पास टोटल का जो जोड़ है 9 की 9 का वो आ गया अपने पास 783। ठीक है, सबका आ गया भाई 783 आ गया। अब कहता है कि शुरू वाली 5 संख्याओं का औसत जो है वो 97 है, ये एवरेज 97 है, मतलब 5 संख्याएं कहां तक होगी 1 2 3 4 5, इनका एवरेज दे रखा है अपने को 97।
तो दोस्तों 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 97 है, तो उनका टोटल जोड़ कितना हो जाएगा? 97 इंटू 5, 97 इंटू 5 कितना वैल्यू आ गई? 5 3 और 9 पंजे 45 और 3 48। शुरू वाली 5 का तो आ गया 485। ठीक है, यहां से यहां तक की आ गई 485। फिर कहता है इसमें अगली 3 संख्याओं का जो योग है, औसत जो है वो 92 दे रखा है। मतलब यहां से यहां तक की जो संख्याएं आ गई, इनका एवरेज 92 दे रखा है। दोस्तों इन तीनों संख्याओं का योग आ सकता है अगर 92 दे रखा है तो। तीनों संख्याओं का जो एवरेज है वो 92 दे रखा है, और संख्याएं कितनी है? 3। तो यहाँ वो अगली वाली 3 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों? ये 3 दूनी 6 और 9 3 27, 276। मतलब इन 3 संख्याओं का जोड़ है वो आ गया 276। अब देखो दोस्तों, टोटल अपने पास 783 था, पूरी 9 की 9 संख्याओं का जोड़ 783 था। इनमें से 5 का जोड़ आ गया 485, अगली वाले 3 का आ गया 276। तो 485 और 276 कितने होते हैं? वो टोटल माइनस निकाल दें इसमें से 783 में, तो बची हुई संख्या 9वीं संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये 485 है, ये 276 है, दोनों का जोड़ कितना हो गया दोस्तों? 6 5 11, 8 7 15, 1 16, 6 हाथ 1 4 2 6 1 7, मतलब 761 आ गया। 485 और 276 को जोड़ते हैं तो यहां से यहां तक आ गया 761। अब दोस्तों 9वीं संख्या पूछी है, 9वीं लास्ट वाली संख्या पूछी है, तो 9वीं संख्या क्या होगी? 783 टोटल थी, 761 अपन ने निकाल ली। तो 783 में से अगर 761 अपन माइनस निकाल दें दोस्तों, वो क्या आ जाएगी? लास्ट वाली 9वीं संख्या। 3 में से 1 गया भाई 2, 8 से 6 गए 2, और 7 से 7 गए तो 0। मतलब 22 जो नंबर है, 22वीं जो है वो 9वीं संख्या है। ठीक है दोस्तों, शुरू में 9 का दे रखा था, पहले 5 का दे दिया एवरेज, अगले 3 का दे दिया, पूछी 9वीं संख्या थी। तो इस तरह से मतलब ये देखना है कि एवरेज को जब संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उन संख्याओं का योग होता है वो। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो दोस्तों, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर मान लो ये आपको दे दे कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, और पहली 2 संख्याओं का 15.5 और अगली 3 का 21 ही 1/3। देखो अब की बार वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 8 संख्याएं हैं और 8 संख्याओं का औसत दो अपने को 20 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं का जो एवरेज है, 8 संख्याओं का औसत का एवरेज जो है अपने पास 20 दे रखा है। ठीक है, फिर कहता है कि शुरू की जो 2 संख्याएं हैं, शुरू की 2 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, 2 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 15.5। ठीक है, फिर कहता है 2 के बाद में जो अगली 3 संख्याएं हैं, अगली 3 संख्या जो हैं, 3 संख्याओं का एवरेज अपने को दे रखा है, का औसत अपने को दे रखा है 21 सही 1/3। ये एवरेज है दोस्तों। ठीक है, फिर अपने को कहता है कि अगर 3 और 2 5 संख्याएं होगी, फिर कहता है कि जो 6वीं संख्या है, 6 जो नंबर है, वो कहता है कि 7वीं एवं 8वीं से, 7वीं व 8वीं संख्या से क्रमशः 4 और 7 कम है। ठीक है, टोटल 8 संख्याएं हैं, उसमें 20 एवरेज दे दिया। कहता है शुरू वाली तो 2 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 15.5 है, अगली 3 संख्या उनका एवरेज दे दिया 21 से 1/3। फिर कहता है जो 6वीं संख्या है वो 7वीं और 8वीं से क्रमशः 4 और 7 कम है। अब क्रमशः का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि 6वीं जो संख्या है वो 7वीं 8वीं से क्रमशः, मतलब तो 7वीं से जो 4 कम है और 8वीं से 7 कम है, मतलब क्रम से, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम है दोस्तों। तो अपने को पूछ लिया कि भाई 6वें नंबर की संख्या क्या होगी, ये अपने को पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये अपन कैसे करेंगे एग्जाम में, देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को पता है कि जो एवरेज को संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों वो क्या आता है? टोटल योग। अब टोटल जोड़ कितना हो जाएगा दोस्तों? एवरेज तो है 20, संख्याएं कितनी है? 8, मतलब टोटल कितना हो गया? 160। आपके पास 8 संख्याएं हैं, यहां से देख लो 8 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याएं हैं। ठीक है, उनका जोड़ आ गया अपने पास, एवरेज 20 था, 8 संख्याएं तो 160 तो आ गया टोटल जोड़ इनका। फिर कहता है जो शुरू वाली 2 संख्याएं हैं उनका एवरेज 15.5 है। भाई शुरू की जो 2 संख्याएं हैं उनका एवरेज 15.5 है, संख्या कितनी है? 2, तो शुरू वाली 2 संख्याओं का जोड़ कितना हो गया? 15.5 को 2 से गुणा करोगे
15 15 30 और आधा आधा 1 31 हो गया। मतलब शुरू वाली जो दो संख्याएं हैं उनका जोड़ तो आ गया भाई 31, टोटल 160 था। ठीक, कहता है फिर अगली तीन संख्या का एवरेज 21 सही 1/3 है। अब 21 सही 1/3 को दोस्तों आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, 21 सही 1/3 है, इसको सोल्व करोगे तो ये जो 3 है वो 21 से मल्टीप्लाई होता है, 21 63 प्लस ऊपर वाला इसमें 1 जुड़ता है, मतलब 64/3 हो गया। ठीक है, इन दोनों को तो गुणा प्लस में 1/3, मतलब 21 63 1 64/3 होता है 21 से 1/3 का मतलब। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, किसी भाई को नहीं पता हो तो देखो। अब कहता है कि अगली जो तीन संख्याएं हैं उनका एवरेज 21 से 1/3 है, मतलब 64/3 है। ये देखो दोस्तों 64/3 तो एवरेज है और संख्याएं कितनी है 3, तो टोटल जोड़ हो गया कितना, 3 से 3 गया, मतलब टोटल जोड़ कितना हो गया अगली वाली तीन संख्याओं का 64। भाई यहाँ 2 का तो आगे था 31 और अगली तीन संख्याओं का आ गया अपने पास 64 दोस्तों। ठीक है, तो यहां से यहां तक 5 संख्याओं का कितना हो गया जोड़, टोटल अपने पास 8 संख्याओं का 160 था, ये 5 संख्याओं का तो अपने निकाल लिया। इन 5 संख्याओं का जोड़ कितना हो गया दोस्तों, 4 1 5 और 6 3 9, 95 हो गया। ठीक है, 95 यहां से यहां तक का हो गया। अब कहता है अपने पास जो छठवीं संख्या है वो 7वीं से तो 4 कम है और 8वीं से 7 कम है। ठीक है, 95 160 में से 95 गए तो अपने पास टोटल कितना बच गया, आगे कितना बच गया दोस्तों, 65 बच गया। टोटल आ गया अपने पास 65 बच गया, मतलब इन तीनों संख्याओं का जोड़ जो है वो 65 के बराबर हो गया। ठीक है, अब कहता है कि जो छठवीं संख्या है ये छठवीं है, ये 7वीं है और ये 8वीं है। भाई ये कह रहा है जो छठवीं संख्या है वो 7वीं से तो 4 कम है और 8वीं से 7 कम है, मतलब ये हो गया कि छठवीं संख्या से जो 7वीं संख्या है वो 4 ज्यादा होगी, ऐसे ही छठवीं संख्या से जो 8वीं संख्या है वो 7 ज्यादा होगी। भाई क्वेश्चन में तो उल्टा दे रखा था कि जो छठवीं संख्या है 8 से 7 कम है, इसका मतलब ये भी तो हो गया ना छठवीं संख्या से जो 8वीं संख्या है वो 7 ज्यादा है। अगर मान लो इसको अपन x मान लें तो ये कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई जो 7वीं से 4 कम है, मतलब ये जो 7वीं संख्या है इस छठी से 4 ज्यादा है, तो x + 4 कह सकते हैं इसको। ऐसे ही फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो छठवीं संख्या है वो 8वीं संख्या से 7 कम है, मतलब इसको अपन कह सकते हैं कि जो छठवीं संख्या है, जो 8वीं संख्या है दोस्तों वो छठवीं संख्या से 7 ज्यादा होगी, x + 7। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन होगी ना, कैसे कि 7वीं संख्या से 4 कम है क्योंकि x + 4 तो ये x ही है, ऐसे 8वीं संख्या से 7 कम है, ये कैसे, ये x + 7 है, ये 7 ही है। ठीक है, तो तीनों जो संख्याएं हैं इन तीनों का जोड़ अपने पास कितना था दोस्तों, कितना बच गया था 65। क्यों, यहां से यहां तक तो 31 आ गया था, ये 64 आ गया, बच गया कितने पास अपने पास 65, 160 में से ये 95 निकाल दिया तो 65 बच गया। अब दोस्तों इन तीनों संख्याओं का जोड़ जो है वो 65 के बराबर है। भाई x + 4 और x + जो 7 है वो हो गया दोस्तों 65 के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हुआ कितना, 1 2 3x हो गया, 3x + 11 के बराबर हो गया अपने पास 65। दोस्तों 3x के बराबर कितना हो गया, ये 11 इधर चला गया तो कितना बच गया अपने पास, 54 बच गया। 65 में से 11 निकाल दो आप तो 54 बचेगा। दोस्तों यहाँ आ गया 54, तो 3x के बराबर 54 है तो x के बराबर कितना हो गया दोस्तों, 54/3 का मतलब 18। मतलब x कौन सी संख्या मानी थी अपन ने, छठवीं संख्या मानी थी x, तो छठवीं संख्या क्या होगी अपने पास 18। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि 7वीं संख्या बताओ या 8वीं संख्या बताओ, दोस्तों अगर छठवीं संख्या अपने पास 18 थी तो 7वीं संख्या कितनी है, x + 4, मतलब 18 + 4 22 हो जाती। ऐसे अगर 8वीं संख्या पूछ लेता तो 8वीं संख्या क्या थी, छठवीं संख्या अगर 18 है तो 8वीं संख्या क्या थी 18 + 7 मतलब 25। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से अपन एवरेज के क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस को काफी अच्छा घुमा के, जैसे इसमें पूछ लिया ना छठवीं संख्या, ये इस क्वेश्चन में यही लैंग्वेज है, बस नई चीज यही है, यही आपको समझना है कि कैसे कैसे कम और ज्यादा बता रहा है कि छठवीं संख्या से, छठवीं जो संख्या है 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है। उस हिसाब से अपन ने उल्टा किया कि जो 7वीं संख्या है वो छठवीं से 4 ज्यादा है, 8वीं संख्या है छठवीं से 7 ज्यादा। बस इस इक्वेशन का आपको समझना है इसमें। ठीक है दोस्तों, और देखें किस टाइप से और क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में। देखो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट के लिए देख सकते हो, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको लिए बोलता हूँ। देखो अगर आपको ये बोल दे, मान लो ये तो हो गया अपने पास संख्याओं का औसत निकालना, अगर आपको ये बोल दे कि 5 साल पहले पति और पत्नी की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष थी और वर्तमान में एक बच्चा भी है और तीनों की औसत आयु 20 वर्ष है। भाई देखो
ये कह रहा है कि 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष, क्वेश्चन देखो समझो दोस्तों, 5 वर्ष जो पहले है वो कह रहा है कि पति और पत्नी की एवरेज आयु, पति और पत्नी की जो है एवरेज मतलब औसत एज जो है वो दे रखा है दोस्तों 23, 5 साल पहले। ठीक है, फिर कहता है कि जो आज है वर्तमान में जो है उनके एक बच्चा भी है, वर्तमान में जो है उनके एक बच्चा है, तो तीनों की पति पत्नी और बच्चा, पति पत्नी और बच्चा का जो एवरेज एज है, तो औसत जो आय है, औसत जो आयु है वो है दोस्तों 20। ठीक है, तो अपने को पूछ लिया कि बच्चे की उम्र बताओ भाई आज कितनी होगी, बच्चे की एज पूछिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो 100% अगर एवरेज की क्वेश्चन से आएगा तो 100% ये क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन के अलावा शायद और कोई क्वेश्चन, खैर वो तो अलग बात है, पेपर सेटर पे डिपेंड, लेकिन बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। देखो कैसे दोस्तों, 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले जो है वो पति पत्नी की जो आयु है, औसत आयु 23 है। दोस्तों ये 5 साल पहले मान लो यहाँ थे, ठीक है, और जो पति पत्नी दो जने हैं उनकी औसत आयु कितनी बता रहा है, 23। मतलब 23 जो औसत आयु है और दो जने हैं भाई वो, तो कितनी होगी टोटल, दोनों का जोड़ कितना होगा, 46। और ये 46 कब है, 5 साल पहले। अगर आज अपन आए 5 साल के बाद आज आ जाए, ये वर्तमान में आ जाए, तो दोस्तों दोनों की एज में कितना और जुड़ेगा, मतलब दोनों का जोड़ 46 आ गया। तो दोस्तों अब 5 साल बाद में दोनों की एज और बढ़ेगी, मतलब 5 साल तो भाई पत्नी की बढ़ेगी और 5 साल ही पति की बढ़ेगी। तो 5 साल पहले की बात कर रहा था ना ये तो आज जो है 5 साल बाद में दोनों की आयु का एज कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों की जो आयु है उसका योग कितना हो जाएगा भाई, पति भी 5 साल बड़ा हो गया, पत्नी भी 5 साल बड़ी होगी, मतलब 5 साल पहले टोटल 46 था। तो दोस्तों अब कह रहा है कि 5 साल बाद में, 5 साल बाद में 5 और 5 10 दोनों का जुड़ जाएगा। फिर से मैं दे रहा है कि वर्तमान में जो है पति पत्नी और बच्चा है, ठीक, और तीनों की जो एवरेज है वो 20 है। दोस्तों 3 जने हो गए वर्तमान में, 20 एवरेज दे रखा है, और जने कितने हो गए 3, मतलब संख्याएं कितनी है 3, तो टोटल एज कितनी होगी दोस्तों इसमें, तो तीनों की मिला के 60, तीनों का जोड़ हो गया 60। अब दोस्तों अगर वर्तमान में पति पत्नी की अपने पास एज आ जाए, जोड़ आ जाए, तो बच्चे की एज आ जाएगी कैसे, 46, 5 साल पहले पति और पत्नी दोनों का आयु का योग था 46। तो दोस्तों आज जो है वो 5 साल तो पति की आयु बढ़ गई, 5 साल पत्नी की आयु बढ़ गई, तो आज पति और पत्नी की जो है आयु का योग कितना होगा, 46 + 10 कर सकते हैं अपन, क्यों दोनों का 5-5 साल बढ़ गया, तो दोनों की जो आयु का योग है वो 56 हो गया आज। और आज पूरे परिवार की बच्चे समेत आयु का योग था 60, और पति और पत्नी का है दोस्तों 56, तो बच्चे की कितनी एज बच गई, 60 में से 56 निकाल दो, मतलब 4 साल का बच्चा बच गया। आई बात समझ में, मतलब 5 साल पहले की बात करता है अगर एज में, एवरेज में, तो 5 साल बाद में जो जितने लोग हैं, जैसे पति और पत्नी दो जने थे, तो 5 साल बाद में उनकी 5-5 एज और बढ़ जाएगी। तो अगर 46 वहां जोड़ था दोनों का, तो दोस्तों आज जो है दोनों का जोड़ कितना हो गया, 56। और क्वेश्चन में दोस्तों तीनों जनों का एवरेज 20 दे रखा था, तो क्वेश्चन में आज जो है तीनों की जोड़ है वो 60 है। अगर 60 तीनों का है, पति पत्नी का 56 है, तो बच्चे की एज कितनी होगी दोस्तों, 4 साल। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर आप नोट कर लेना, 100% अगर एवरेज की क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन आएगा जरूर आएगा दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन भी अपन इसी बेस पे करते हैं, कि कहता है कि 3 वर्ष पहले जो है 5 व्यक्तियों का एक परिवार था और औसत आयु 17 है। वर्तमान में परिवार में एक बच्चे की औसत आयु उतनी ही है, ठीक है, एक बच्चा और आ गया। फिर कहता है बच्चे की एज पूछो। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब 3 साल पहले की बात कर रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में 5 साल पहले की बात कर रहा था, अब कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों का एक परिवार था, 5 सदस्यों का परिवार है, और उसकी जो एवरेज आयु है, एवरेज एज जो है वो है दोस्तों 17। 5 जनों का परिवार है और 17 उनकी एवरेज आयु है। फिर कहता है कि आज जो है वर्तमान में, आज एक बच्चा भी उस घर में है, एक बच्चा भी उस परिवार में है, एक बच्चा भी है, और टोटल जो इनका एवरेज है, एवरेज एज मतलब बच्चे समेत वो ही है, 17 ही है, पहले वाली है भाई। ठीक है,
तो दोस्तों अपने को पूछा कि बच्चे की उम्र बताओ क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे की एज पूछी, अब क्या होगी। सोचो इस क्वेश्चन को करके देखो कैसे होगा। 3 साल पहले कह रहा है कि 5 सदस्यों का एक परिवार था। ठीक है दोस्तों, 3 साल पहले 5 सदस्यों का एक परिवार था और उसकी एवरेज एज जो 17 वर्ष दे रखी है। वर्तमान में एक बच्चा भी है और जो एवरेज एज है वो उतनी ही है जितनी 5 साल पहले थी। देखो दोस्तों, अपने पास एवरेज एज दे रखी है 17, परिवार में कितने सदस्य दे रखे हैं 5। ठीक, कितना हो गया 70.85। टोटल 5 जनों का जो एज का योग है, आयु का योग है वो 85 हो गया। और ये कब दे रखा है, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले था भाई। और आज आज कह रहा है कि एक बच्चा भी है और एक बच्चा होने के बाद में भी जो उनका एवरेज है, आयु का जो एवरेज औसत है वो 17 ही है। मतलब बच्चा और हो गया तो 5 सदस्यों का परिवार कितना हो गया दोस्तों, 6 सदस्यों का हो गया अब। तो दोस्तों 17 एवरेज दे रखी है, उतनी ही एवरेज है अब भी, और 6 जने हो गए। तो टोटल पूरे परिवार की जो आयु का योग है वो कितना हो गया, 102। ठीक, अब अपने पास ये सोचना है कि जो 3 साल पहले 5 जने थे वो 3 साल बाद में आज यहां तक आए हैं भाई, तो उनकी एज कितनी और ऐड होगी। 5 जने थे, 3 साल बाद में 3-3 साल सबकी बढ़ेगी, तो 5 जनों की कितनी साल बढ़ गई भाई, 15। मतलब 5 जनों की 3-3 के हिसाब से आज जो आए तो 15 साल और बढ़ गई उनकी। मतलब जब पहले 85 थी और उनमें 15 आज तक आए तो 15 साल और बढ़ गई। तो 85 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 100। मतलब जो 5 सदस्य थे 3 साल पहले, उनकी आयु आज जो है वो 3 साल पहले जो 85 था, वो 5 सदस्यों को अगर 3-3 साल ऐड और हो रही है तो उनकी 5 सदस्यों की जो आयु है वो होगी 100। पहले 85 थी 3 साल पहले। अब दोस्तों अगर बच्चे के साथ में पूरे परिवार की जो है वो आयु 102 है और पहले वाले 5 सदस्यों की आयु 100 है, तो यहां से बच्चे की आयु कितनी होगी भाई दोस्तों, 102 माइनस 100। सिंपल सी चीज है, मतलब 2 वर्ष का बच्चा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे निकालते दोस्तों। अगर 3 साल पहले है तो अपने को आज तक बढ़ने के लिए हर एक कैंडिडेट की 3 साल जुड़ेगी। पहले वाले क्वेश्चन में हर एक कैंडिडेट की 5 साल जुड़ी थी। इस कंसेप्ट को आप जरूर ध्यान रखना। बस उसके बाद में तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, आज टोटल सबकी 100 आ गई है, 102 टोटल 6 जनों की थी दोस्तों, 2 साल का बच्चा रह गया। अब देखो और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि सोमवार से बुधवार का 37 डिग्री है और गुरुवार से जो है मंगलवार से गुरुवार का औसत तापमान है 34 डिग्री। फिर कहता है गुरुवार और सोमवार का जो तापमान है वो 4/5 है। कैसे, ये कह रहा है कि सोमवार से बुधवार, क्वेश्चन ये है भाई, सोमवार से बुधवार का जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान, ये दे रखा है दोस्तों अपने पास 37 डिग्री। ठीक है, 3 दिनों का सोमवार मंगलवार और बुधवार का जो एवरेज वेट है, एवरेज जो तापमान है वो 37 है। और दोस्तों एक फिर कह रहा है कि मंगलवार बुधवार, मंगलवार से गुरुवार तक, मंगल से गुरु तक कह रहा है एवरेज जो तापमान था उनका वो है दोस्तों 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 34 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। फिर कहता है क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि अगर गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, गुरुवार का जो तापमान है वो दोस्तों सोमवार के तापमान का 4/5 है। ये क्वेश्चन में कंडीशन है। ठीक, ये क्वेश्चन में कंडीशन है। आप किसी भी डे का आपको अगर तापमान पूछ ले, मान लो ये कहता है कि गुरुवार का तापमान बताओ, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुरुवार का तापमान है कितना। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार से बुधवार, मतलब सोमवार मंगलवार और बुधवार 3 दिन हो गए, 3 दिन का औसत तापमान है 37। दोस्तों सोमवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन हो गए, 3 दिन का औसत तापमान 37 डिग्री है। तो 3 दिन का कुल तापमान यहां से निकल सकता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का 3 दिन का तापमान कैसे निकलेगा, 37 औसत दे रखा है, 3 दिन हो गए भाई, तो कितना हो गया, 2 3 और 2 11, मतलब 111 जो डिग्री है वो टोटल तीनों दिनों का तापमान हो गया। एवरेज 37 दे रखा था भाई, 3 दिन थे तो टोटल अपने निकाल लिया। फिर कहता है मंगल से गुरुवार, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मतलब मंगलवार, बुधवार और गुरुवार जो है, इन तीनों का जो तापमान था वो 34 डिग्री एवरेज तापमान था दोस्तों। यहाँ एवरेज 34 है, 3 दिन यहाँ है, तो 34 गुणा 3 टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों? 102। ठीक है, 102 टोटल हो गया इन तीनों का, मंगलवार मंगलवार बुधवार गुरुवार का। यहाँ दोस्तों सोमवार मंगलवार बुधवार, देखो ये आप ऐसे कर सकते हो हिंदी वाले स्टूडेंट सभी, सोमवार मंगलवार और बुधवार, तीनों का टोटल तापमान हो गया 111। यहाँ दोस्तों ये हो गया मंगल बुध और गुरुवार, टोटल यहाँ हो गया 102। ठीक, फिर अपने पास क्वेश्चन ये दे दिया कि गुरुवार को जो तापमान है सोमवार के तापमान का 4/5 है। अब दोस्तों अगर इसमें से अपन इसको माइनस कर दें, अगर इसको से इसमें माइनस करें, जैसे मान लो मंगलवार बुधवार और सोमवार मंगलवार बुधवार में से अपन करें कि मंगलवार बुधवार गुरुवार, दोस्तों ये हो गया सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार में से अपन माइनस में निकाल दें, माइनस मंगलवार बुधवार और गुरुवार, इसको अपन माइनस निकाल दें, मतलब 111 में से 102 वाले को माइनस निकालोगे, देखो क्या निकलेगा यहाँ पे। इसको माइनस करोगे तो नीचे वाली सारी संख्याएं माइनस में होंगी। ये माइनस का एक रूल है कि ऊपर वालों से जो अगर नीचे माइनस में है तो प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगी, माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, सिंपल सी चीज है। अब देखो यहाँ मंगलवार माइनस में हो गया, ये बुधवार माइनस में हो गया, ये गुरुवार माइनस में हो गया, सब प्लस प्लस में है तो सारे माइनस में हो जाएंगे। फिर देखो मंगलवार प्लस का है, ये माइनस का है, मंगलवार से मंगलवार कट गया, बुधवार से बुधवार कट गया, मतलब अपने पास बचा गया सोमवार माइनस गुरुवार, ये आ गया सोमवार माइनस गुरुवार बच गया। इसके बराबर अपने क्या कितने पास आ गया भाई, 111 में से दोगे तो 9। सोमवार का जो तापमान है उसमें से अगर अपन गुरुवार का तापमान निकाल देंगे तो वो है 9 डिग्री भाई दोस्तों। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में एक कंडीशन थी कि जो गुरुवार का तापमान है वो सोमवार का 4/5 है। ये कैसे, बस यही चीज आपको समझने वाली बात है। इस चीज को कैसे समझोगे, अगर मान ले सोमवार का 4/5 है, तो मान लो कि आपका सोमवार का जो तापमान है उसको अपन 5 मान लेते हैं, नीचे वाली जो संख्या ताकि फ्रैक्शन ना रहे। ठीक है, सोमवार का 4/5 है, तो सोमवार को अगर 5 मान ले तो भाई गुरुवार कितना हो जाएगा, 5 का 4/5 कितना हो गया, 5 का 4/5। देखो दोस्तों यहाँ से फ्रैक्शन हट जाएगा, मतलब 5 से 5 गया तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हो गया कि गुरुवार का 4 है तो भाई सोमवार का 5 है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 1 का, बस सोमवार और गुरुवार में 5 और 4 1 का डिफरेंस हो गया। जबकि क्वेश्चन में क्या आ रहा है अपने पास, सोमवार और गुरुवार का डिफरेंस जो है वो 9 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर 1 के बराबर 9 वैल्यू है तो इस 4 वाले की कितनी होगी दोस्तों, 9 चौक 36, और इस 5 वाले की कितनी होगी, 9 पंजे 45। मतलब क्या आ गया अपने पास कि गुरुवार का जो तापमान है वो 36 आ गया, सोमवार का तापमान जो था वो 45 आ गया। बस इस क्वेश्चन में आपको यही समझना था कि गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार का 4/5 है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको 4/5 है, सोमवार का है, तो जो नीचे वाली जो संख्या होती है बटे में, जो नीचे वाली संख्या होती है किसका दे रखा है, सोमवार का, तो सोमवार का तापमान वही रखना जो नीचे बट्टे में संख्या है। सोमवार का तापमान अपने 5 रखा, तो गुरुवार का क्या हो गया भाई, 5 का 4/5, तो 5 से 5 गया। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, गुरुवार का जो तापमान है वो तो 4 है, सोमवार का तापमान 5 है। अपने पास दोनों का डिफरेंस आया था 9, यहाँ दोनों का डिफरेंस 5 और 4 कितना है, 1, तो 4 के बराबर 36, 5 के बराबर 45। बस यही कंसेप्ट जो है वो आप जरूर देख लेना, जरूर वीडियो को आप पॉज करके दोबारा से सुन लेना कि जिसका दे रखा है सोमवार का दे रखा है, तो सोमवार का अपन मानेंगे तापमान पहले, और वो कौन सा मानेंगे, नीचे वाला, ताकि अपना फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में, बहुत सिंपल सी चीज थी, बस इस कंसेप्ट को आप दो स्टूडेंट्स सारे समझ लेना किस टाइप से मानते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस में आगे दिक्कत ना हो। देखो अगर अगले वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर अच्छा पेपर बनेगा तो 100% इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो दोस्तों क्या पूछ रहा है, कि कह रहा है कि एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल है उसमें 35 छात्र हैं भाई, हॉस्टल में 35 स्टूडेंट हैं। ठीक, अब कहता है कि 7 छात्र 7 स्टूडेंट नए आ गए, उसमें 7 स्टूडेंट
नए आ गए भाई, नए आ गए, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि जो दिल्ली का जो खर्च होता है उसमें 42 रुपए खर्च बढ़ गया, 42 रुपए खर्चा बढ़ गया हॉस्टल का भाई। जबकि 42 रुपए बढ़ गया, जबकि जो पर स्टूडेंट जो खर्चा था, मतलब स्टूडेंट के जो पैसे लग रहे थे उसमें भाई 1 रुपए का कम खर्चा हो गया। मतलब जो स्टूडेंट पहले जितने भी, एक स्टूडेंट जितना भी पैसा देता था उसमें से भाई एक कम हो गया, 1 रुपया कम हो गया। मतलब यह है कि प्रति छात्र जो खर्चा था, प्रति छात्र का जो है, प्रति छात्र का खर्चा 1 रुपया कम हो गया इसमें। क्वेश्चन को समझो दोस्तों, 35 स्टूडेंट थे, एक हॉस्टल था, उसमें कह रहा है कि 7 स्टूडेंट नए आ गए, ठीक है। तो उसके 7 स्टूडेंट नए आने से 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है खर्चा, मेस का खर्चा। और प्रत्येक छात्र का जो औसत खर्चा था, औसत जो खर्चा था, प्रत्येक छात्र का जो औसत खर्चा था, एवरेज जो खर्चा था, वो भाई 1 रुपए कम हो जाता है। तो भाई शुरू में जो है वो मेस का खर्चा कितना था, हॉस्टल का मेस का खर्चा कितना था, ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन। समझो दोस्तों इसका कंसेप्ट क्या है, जरूर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना। इसमें एक तो छोटी सी चीज है, बस उस छोटी सी चीज से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? अगर हॉस्टल में भाई 35 स्टूडेंट हैं, पहले तो क्वेश्चन समझ लो, 35 स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसमें 35 स्टूडेंट में मान लो कि एक स्टूडेंट के भाई कितना भी खर्चा होता होगा, अपने को नहीं पता। अगर एक स्टूडेंट जितना पैसा देता है तो 35 स्टूडेंट कितने देंगे, वो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। फिर कहता है 7 स्टूडेंट और आ गए, 7 स्टूडेंट और आने से जो मेस का खर्चा तो बढ़ गया। मेस का खर्चा तो मतलब जो पहले खर्चा हो रहा था उसमें 42 रुपए बढ़ गए। जबकि ये कह रहा है प्रति छात्र का जो एवरेज खर्चा था, मतलब पहले स्टूडेंट से जो पैसे लेते थे उसमें से अब 1 रुपया कम लेने लग गए भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको। ये कह रहा है कि 35 स्टूडेंट हैं, अब मान लो कि एक स्टूडेंट से भाई x रुपए लेते थे सपोज, तो टोटल जो खर्चा था उनका कितना हो गया, 35x। एक स्टूडेंट का मान लो कि एवरेज जो खर्चा था वो x था, तो जो 35 स्टूडेंट से जो खर्चा लेता था हॉस्टल, वो कितना हो गया, 35x, ठीक है। फिर कह रहा है कि अब 7 स्टूडेंट आ गए, मतलब अब स्टूडेंट कितने हो गए दोस्तों, 35 और 7 42, 42 स्टूडेंट हो गए। अब कहता है कि जो प्रति छात्र जो एवरेज खर्चा था वो एक कम हो गया। अपन ने माना था कि प्रति छात्र एवरेज जो था वो x था, अब दोस्तों कितना हो गया, ये x-1, ठीक है। मतलब पहले तो हॉस्टल को आमदनी होती थी 35x, जबकि हॉस्टल को अब आमदनी हो रही है 35x-1 का। फिर कहता है भाई हॉस्टल की मान लो कि ये है भाई खर्चा था 35x का, अब 35x-1 है, जबकि क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी है कि 42 रुपए जो है खर्चा बढ़ गया जब 7 स्टूडेंट और आए। मतलब 35x जो खर्चा हो रहा था इसमें 42 और बढ़ जाएगा जब इतने स्टूडेंट हो जाएंगे। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, 35x में अगर आप 42 जोड़ दो तो ये नया खर्चा है भाई। 35x पहले खर्चा हो रहा था, 42 और हो गया, ये नया खर्चा किसके बराबर हो गया दोस्तों, अब स्टूडेंट है 42 और एक स्टूडेंट कितना दे रहा है, x-1 दे रहा है। अब सिंपल सी चीज है। अब इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, 35x के बराबर, 35x प्लस 42 के बराबर क्या हो गया दोस्तों, 42x-42, ठीक है। अब 35x को उधर ले जाओ दोस्तों, 42x को तो यहीं रख लिया और 35x को इधर लाओगे तो ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। इस 42 को दोस्तों यहीं रख लिया और जो ये माइनस वाला 42 को इधर लाओगे तो ये हो गया दोस्तों प्लस में 42। मतलब कितना हो गया, 42 और 42 कितना होता है, 84, और 84 के बराबर कितना आ गया दोस्तों, 42 में से 35 के तो 7x। दोस्तों यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि शुरू का मेस का खर्चा कितना था। भाई शुरू में कितना माना था अपन ने, 35 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट x रुपया का खर्चा हो रहा था तो 35x हो गया। मतलब x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो टोटल शुरू का कितना हो गया, 35 गुणा 12। अब 35 को 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो भाई, कैसे करोगे, 5 दूनी 10 की बिंदी हालांकि 1, 3 दूनी 6, 5 11 12 2 हालांकि 1, 3 और 4, ठीक है दोस्तों। ये हो गया शुरू का मेस का खर्चा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था कि दो चीजें दी हुई थी, पहले स्टूडेंट थे 45 और फिर 45 के बाद 35 स्टूडेंट थे और 7 स्टूडेंट नए आने से ये काम हुआ कि 42 रुपए तो खर्चा बढ़ गया और एक स्टूडेंट का जो खर्चा है एवरेज खर्चा वो 1 रुपये कम हो गया। अब अपन ऐसे मान लें कि एक स्टूडेंट का मान लो x खर्चा था
तो 35 स्टूडेंट का जो खर्चा था वो कितना हो गया भाई 35x। फिर कहता है 7 स्टूडेंट और आ गए, तो स्टूडेंट कितने हो गए टोटल 42। 42 स्टूडेंट का है औसत खर्चा, अब कह रहा है कि x में से एक कम हो गया, 1 रुपया घट गया, तो ये कंडीशन होगी। अब कहता है कि जो 35x जो खर्चा था उसमें 42 बढ़ गए, तो 35x में आप 42 जोड़ दो, वो किसके बराबर आ जाएगा, अब जो स्टूडेंट जितने पैसे देंगे उसके बराबर। बस यही कंडीशन थी, इस कंडीशन को आप समझने की कोशिश करना। यही कंडीशन के अलावा इस टाइप का क्वेश्चन जरूर जरूर अच्छा है, अगर पेपर सेट हुआ जरूर जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, और किस टाइप का क्वेश्चन एवरेज से पूछ सकता है। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है वो भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 40 छात्रों का औसत जो है वो बेहतर था, और बाद में पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलती से 68, 65 और 73 बटा गया भाई। ये कह रहा है कि टोटल जो है 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट का जो औसत जो मार्क्स थे वो थे भाई 72, ठीक है। फिर कहता है 72 होने के बाद में जो 3 छात्रों के जो नंबर थे वो गलती से ये टाइप हो गए 68, 65 और 73 पड़े गए। 3 छात्रों के 3 स्टूडेंट हैं और 3 छात्रों के जो नंबर हैं वो गलती से 68, 65 और 73 पड़े गए, जबकि वो नंबर थे दूसरे 68, 65 और 73 गलती वाले नंबर हैं। और कह रहा है कि उसमें जबकि ये अंक थे ना वो 64, 62 और 84 थे, जबकि सही अंक थे उनके 64, 62 और 84 ये थे, ठीक है। तो उनका सही औसत बताओ, ये आपको क्वेश्चन पूछता है। सही औसत है क्या भाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40 स्टूडेंट थे और उनका जो है वो मार्क्स का जो एवरेज था वो है भाई 72। फिर कहता है कि 3 स्टूडेंट के जो नंबर थे वो गलती से 68, 65 और 73 पड़े गए, जबकि वो थे कितने 64, 62 और 84। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, जल्दी से जल्दी कैसे करोगे क्वेश्चन को, देखो देखो सही नंबर तो थे अपने पास 64, 62 और 84, तो दोस्तों तीनों का जोड़ कर दो आप, 64, 62 और 84 को जोड़ोगे तो कितना आया, 4 4 8 10, 1 7 और 13 और 8 21, 210 तो थे भाई सही अंक, जबकि उनकी जगह पड़े कितने गए, गलती से कितने हो गए वो 68, 65 और 73 अंक हो गए। मतलब इनके जोड़ में कितना फर्क आ गया, ये अपने पास निकाल लेंगे अपन। कैसे निकालेंगे भाई, टोटल सही तो थे 210, जबकि जो मार्क्स चढ़े गए वो कितने चढ़े भाई, 8 5 13 और 3 16, 6 1 7 6 13 और 7 20। मतलब जो थे दोस्तों वो सही तो थे 68 वाले, ये वाले मतलब 206 नंबर वहां चढ़ने चाहिए थे, जबकि चढ़ गए कितने गलती वाले, तो 210 चढ़ने चाहिए थे जबकि चढ़ गए 206। ठीक है, तो 4 नंबर का डिफरेंस हो गया। अपने पास टोटल 40 स्टूडेंट थे और उनका एवरेज था 72। दोस्तों टोटल मार्क्स थे कितने, 72 इंटू 40, टोटल मार्क्स कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे 2880 मार्क्स थे। 2880 मार्क्स में जो हैं वो गलती से कुछ नंबर चढ़े हुए हैं, और गलती वाले अपन ने कितने गलत निकाले दोस्तों, ये कह रहा है कि 4 कम है, मतलब अपने जो नंबर निकाले उससे 4 कम चढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे और होना चाहिए था, 4 नंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए था, क्योंकि वो गलती वाले 4 नंबर कम थे। ठीक है, मतलब 2880 की जगह ये नंबर होना चाहिए था 2884। अब नया औसत अपने को पूछा है क्वेश्चन में, दोस्तों नया औसत कितना होगा, अगर 2884 है, स्टूडेंट है अपने पास 40, तो 2884 में दोस्तों अगर आप 40 का भाग देंगे तो वो नया एवरेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये 4 से कट गया 7 7 72.1, मतलब पहले एवरेज 72 था वो गलत था, अब जो नया एवरेज आया है, सही एवरेज आया है वो 72.1 होगा दोस्तों। इसमें बस इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना था आपको कि जो गलत नंबर चढ़े हैं उनको सही नंबर से रिप्लेस करना है। मतलब गलत कितने चढ़े थे, गलत चढ़ गए थे भाई 4 ज्यादा चढ़ गए, सॉरी 4 कम चढ़े थे, तो उसमें जो एवरेज टोटल जो मार्क्स थे उसमें 4 नंबर और ऐड करना था अपने को, और उसमें टोटल संख्या का भाग देना है एवरेज निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एवरेज में और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखो दोस्तों, किस टाइप से अपने पास क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लो ये आपको बोल दे कि एक बल्लेबाज है जो 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, और जिसकी वजह से उसका औसत जो है 3 रन बढ़ जाता है। ये दोस्तों एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है ये कहता है कि एक बल्लेबाज है, एक बैट्समैन है, बल्लेबाज कहता है कि 17वीं पारी में
17वीं पारी में ये कहता है, 17वीं पारी में कहता है 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी में रन बनाता है वो 87, इसकी वजह से जो 87 रन बनाया उसकी वजह से उसका एवरेज जो है वो भाई 3 रन बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। एक बल्लेबाज जो 17वीं पारी में 87 रन बनाने से उसका एवरेज जो है वो 3 बढ़ जाता है, तो दोस्तों उसका वर्तमान औसत कितना होगा, वर्तमान जो एवरेज है वो होगा कितना, ये अपने पास क्वेश्चन पूछ लिया। देखो कैसे करोगे इसमें दोस्तों, अपन ने 17वीं पारी की बात करी है, इसका मतलब उसने 16 पारी तो वो पहले से खेल चुका ऑलरेडी, ठीक है, 16 पारी उसने खेल ली है। अपने को एवरेज का उसमें पता नहीं है कि कितना एवरेज, मतलब 16 पारियों का एवरेज कितना था। 17वीं पारी का पता है कि उसने 87 रन बनाए हैं। अब ये मान ले अपन कि भाई जो 16 पारी थे उसमें सपोज कि उसका एवरेज अपन x मान ले, तो टोटल रन कितने बनाए उसने, 16 पारी थी, एक पारी का एवरेज मान लो x था, तो टोटल रन कितने बना दिए उसने, 16x, ठीक है, ये 16वीं पारी तक इतने रन बना दिए उसने। फिर कहता है 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, मतलब टोटल 17 पारियों के रन हो जाएंगे, अगर 16x में अपन 87 जोड़ देंगे तो 17 की पारियों का रन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद में उसका 3 रन जो है वो एवरेज बढ़ गया, मतलब अब पारी टोटल कितनी होगी, 17, 17 पारियों का ये कहता है कि एवरेज जो है वो 3 बढ़ गया, मतलब पहले जो x अपन ने माना था उसकी जगह कितना हो गया, x प्लस 3, सिंपल सी चीज है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपने पास यही करना है अपने को कि भाई अगर 17वीं पारी के रन दिए हुए हैं तो अपने को ये मानना है कि 16 पारी तो वो ऑलरेडी खेल चुका है, जिसका एवरेज अपने को पता नहीं था। अपन ने 16वीं जो 16 पारी थी उनका एवरेज मान लिया था भाई x, अगर x माना तो 16 पारियों में टोटल रन हो गए 16x, एवरेज को आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया पारियों से, और 17वीं पारी में 87 रन बना दिए, तो यहां से 87 रन तक उसने पारियां खेल ली 17। अब 17 पारियों में कह रहा है कि ऐसा होने पे उसको तीन जो रन हैं वो एवरेज में बढ़ गए, मतलब जो x माना था अपन ने अब एवरेज हो गया दोस्तों x प्लस 3। अब दोस्तों इस इक्वेशन को सोल्व करना है, अपने कुछ नहीं करना, जोड़ बाकी करना है। 16x प्लस 87 के बराबर कितना हो गया, इस x प्लस 3 को आप गुणा करोगे 17x प्लस 51, ठीक है। अब दोस्तों इस 16x को इधर ले जाओगे, मतलब 17x को तो यहीं रखा, बराबर के इधर संख्या जब आती है तो प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है और माइनस की संख्या प्लस में, ये आपको सबको पता ही है। अगर 87 को यहीं रख लिया और 51 को इस साइड में ले आए तो 87 माइनस 51 हो गया। अब दोस्तों 17x माइनस 16x तो x हो गया, और यहाँ पे 87 में से 51 निकाले तो कितना बच गया दोस्तों, 6 और 36, ठीक है, 36 आ गया x के बराबर। अब नया औसत उसमें पूछा है वर्तमान का, भाई x अगर अपन ने पहले वाला एवरेज माना था, इसका मतलब जो x था वो तो यहाँ था 36, अब नया जो एवरेज है भाई 3 बढ़ गया, तो अब जो नया एवरेज कितना हो गया, x प्लस 3 का मतलब 36 प्लस 3, 39 एवरेज हो गया दोस्तों उसका नया, ठीक है। ये बल्लेबाज वाला और ये एवरेज वाला पारी वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछता है, बहुत सारी कंपटीटिव एग्जाम पूछता है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे तुम्हारे एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है दोस्तों, ऐसे इस टाइप से करते हैं अपन। चलो ठीक है दोस्तों, एवरेज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, थैंक यू।